गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज कुमार यूट्यूब चैनल पर पंकज मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीरियल टीयर 1 के शिफ्ट 11 अप्रैल के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सालों जल्दी से लाइव आ जाए। 11 अप्रैल 2000, ये 22 आपका, ये आपका 2022 है, ठीक है ना। 2022 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे लोग लाइव आ जाएं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकेल है। 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जाए ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। यहाँ देखिए चांदी कितना परसेंट है, 40% चांदी आपका है, ठीक है। और तांबा और निकल कितना है, 30 और 30 60% हो गया आपका, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना होगा, 40 60 का। दोनों कैंसिल हो गए, 2 और ये 3 से कैंसिल हो गया। कुल कितना आपका हो गया, 5 हो गया। कुल कितना वजन यहाँ पे 25 केजी है, 25 केजी, यानी ए का मान कितना आपका हो गया, 5 केजी आएगा। ए का मान 5 केजी आएगा। अगर आपको चाहिए कितना 50%, इसका मतलब 50% ये होगा, 50% ये, यानी दोनों बराबर होंगे। बराबर लाने के इसमें कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। और 1 का मान कितना आपको 5 केजी है, यानी कितना ऐड करना होगा, 5 केजी ऐड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 साल में कितना हो गया बच्चा आपको, 7800 और 5 साल में आपका ये हो गया 11,232 हो गया आपका। अगर सब कैंसिल करोगे तो कितना से कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल कर दो, 13 से कट गया आपका ये। इसे 6 से कैंसिल करो तो 1, फिर 8 और फिर ये 7 और ये 2, ओके। और फिर 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13 से कट जाएगा ये 13, 13 ये 5 बच्चे हो गए, 13 कम 13, 5 7 13, 54, 13 54 आ गया आपका ये। यानी कितना बच गया, 100 बच गया। और ये आपका हो गया 144, 2 साल में बच्चा। 1 साल में कितना पे आएगा, दोनों को रूट कर देंगे, रूट, और ये भी आपका ये रूट आ गया। ये कितना हो गया, 10 है, ये 12 हो गया। कितना परसेंट आपका हो गया, 20% हो गया। ब्याज की दर 20% हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% वृद्धि और 10% की कमी। यदि लंबाई में 8% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। यहाँ 8% का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर कितना हुआ आपको, ये 10% की कमी आ गई। ओवरऑल कितना, 8 × 10 बाई 100% हो गया। ये -2 यहाँ पर आ गया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.8 यानी 2.8% की कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते चलो। यहाँ देखिए डिवाइड करना। अगर इसे आप 5 से काटो तो 2 कट गया आपका ये, और ये कट गया आपका 7, और ये कितना से कैंसिल होगा आपका, ये कैंसिल हो गया आपका ये 14 7 98 यानी 14, और 14 × 2 28 और इंटू 16 हो गया, और ये 2 × 2 4, और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4 का 48। आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4x + 2y का होल क्यूब, 4x - 2y का होल क्यूब इक्वल टू 16ax³ + bxy स्क्वायर। तो आपका वैल्यू निकालना 1/2 √a² + b² का। अगर आप इसका क्यूब करो तो कितना पाएगा ये, 4 का क्यूब 64 और x³ यानी 64x³, 2y का होल क्यूब बच्चा है 8y का होल क्यूब प्लस 3a² भी यानी 3 और a² यानी 16 और इंटू 2 यानी 16 × 3 और ये 2 48 और 2 96 96 x² y हो गया आपका ये। फिर 3ab² होगा, 3a और ये b² यानी 12 अच्छा 48 48 x y² हो गया आपको। फिर ऐड कर दो कितना से, इसका लिखें आप
तो फिर से सेम आएगा आपका, ये सिर्फ साइन बदल जाएंगे, यानी ये माइनस होगा इस बार, और ये प्लस, और ये माइनस माइनस, ए स्क्वायर भी यानी 96 एक्स स्क्वायर बाई, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यानी 48 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, ये और ये आपका ये कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों में आप 16 कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा, 16 4 जा और 16 4 जा, 4 + 4 8 एक्स स्क्वायर। अगर इसे 16 कॉमन तो 3 और इसका भी 3, और 3 + 3 6 एक्स वाई होल स्क्वायर, यानी ए का मान आपका कितना बच गया, ए का मान आपका 8 हो गया और बी का मान आपका आ गया ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखा आपको ए का मान ये 8 और ये 6, और ऐसा स्टिपलेट है कितना का ये 10 आ गया, 8 6 10, यानी 1/2 × 10 कितना है आपका, ये आपका 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, 8√3 sin 30, 8√3 sin 30 का मान 1/2 और tan 30 √3 बचा, -3 cos 0 1 यानी -3 प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री यानी sin 45 1/√2 यानी 3/2 प्लस 2 × cos 30 कितना √3/2 स्क्वायर करने पर 3/, है 4 आएगा पर 3/4, ये कैंसिल हो गया था 2 से, 3/2 प्लस 3/2 3 और -3, ये आपस में सारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कितना सा हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 से, और √3 × 2 3 और 4 × 3 12 आ गया। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विविध खर्च पर किया गया खर्च और बच्चों के एजुकेशन पर किया गया खर्च पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना रुपया अधिक है, प्रतिशत सॉरी कितना रुपया अधिक है, कुल रुपये कितना आपके पास है 1,08,000। ठीक है, मिसलेनियस कितना पर 75 है, और चिल्ड्रन एजुकेशन में कितना खर्च है 5 बच्चा, कितने का अंतर है 5 का अंतर, कुल कितना यहाँ पर है कितने डिग्री का 360 डिग्री का। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 3 हो गया, 5 3 15 और 2 0 1500 हो गया। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 500 और 650 यानी 500 से लेकर 650 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, जो न 3 से हो और नहीं 7 से हो, और नहीं 3 और 7 दोनों मतलब नई संख्याएं 3 से डिवाइड होनी चाहिए, नई संख्याएं 7 से डिवाइड होनी चाहिए, और नई संख्याएं 21 से, क्योंकि अगर 21 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड ही हो जाएगा। ऐसी संख्याएं इन तीनों से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह संख्या कितना 500 से लेकर 650 तक, और दोनों संख्याएं शामिल करनी, यानी कुल कितनी संख्याएं हो गई 151 हो गई। अगर 151 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, यानी 50 संख्याएं ऐसी आएगी जो 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा। फिर 151 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, कितना 7 दूनी 14 बच्चा आ गए, और ये 1 1 फिर से एक, यानी 21 संख्याएं 7 से भी डिवाइड होगी, और फिर 151/21 ये कितना हुआ 13 21 6 और ये 7 संख्याएं ऐसी है जो इन दोनों से होगी, ये संख्याएं बार बार रिपीट हो गई, दोनों को ऐड कर दो कितना हुआ 71 -7 कर दें 60। तो कुल संख्याएं कितनी आपकी है 151 में। ठीक है, -64 यानी कितनी आ गई 7 यानी 87 संख्या ऐसी है जो 3 और 7 दोनों में से किससे डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 ऊपर है, 3√5 ऊपर है तक पहुंचता है, और खंभे के पाद को समान बिंदु रखते हुए गली की दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए झुकाया जाता है, तो सड़क की चौड़ाई क्या करते हैं। एक आपका सड़क है, ठीक है, एक दीवार यहाँ ऐसा बच्चा और एक यहाँ पर ऐसा आपका, ठीक है, और ये आपके खंभे की लंबाई है, और एक खंभे की लंबाई फिर यहाँ तक पहुँचा दी गई, यानी कि सीढ़ी पहले जो ऐसे थी बच्चा वो सीढ़ी को ऐसे कर दिया गया। ये खिड़की यहाँ पर आपका पहला खिड़की है, यहाँ पर दूसरा खिड़की है।
खंबे की लंबाई 23 है, यहाँ भी खंबे की लंबाई 23 है। यहाँ भूतल से कितना ऊंचाई पर है, 3√5 पर है, और यहाँ पे भूतल से ऊंचाई 4√15 है। अगर ये दूरी चाहिए तो क्या करें बच्चा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 3 × 9 = 45 है बच्चा, बाई अंडर रूट कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 5 घटा देंगे तो 4 और फिर ये 8, अरे 484 आ गया। 484 किसका रूट है आपका, ये 22 का रूट है। यानी ये दूरी कितनी आ गई आपकी, 422 हो गया। इसको निकालने के बच्चा 529 माइनस 16 इंटू 15, 16 इंटू 50, 16 गुने बच्चा 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, हाँ अब प्लस 15 240, 240 का अंडर रूट कर दो बच्चा, ये आपका 9 आ गया बच्चा, और ये आपका 8 और ये आपका 2 है, 289 यानी इसका 17 आ गया। यानी ये दूरी कितनी हो गई, 17 हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई, 39, यानी सड़क की चौड़ाई 39 मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोस A माइनस बी बराबर √3/2, और √3/2 कोस में कितना होता है, 30 डिग्री का। यानी A माइनस बी का मान कितना आपका आ गया, A माइनस बी बराबर 60 डिग्री। कोस √3/2 किस में आएगा, 60 डिग्री में आएगा। और कोसेक 2 मतलब कितना चाहिए, ये आपका 60 डिग्री आ गया। कोसेक 2 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री ना, नहीं है ये आपका 30 डिग्री है, क्योंकि साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कोस 30 √3/2। 60 डिग्री में कितना आप घटाएंगे कि 30 डिग्री आएगा, आप 30 डिग्री घटाओगे, यानी बी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, आइए वृत्त ड्रॉ कर लिया हमने, जिसका केंद्र O है, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। T बिंदु, T वृत्त के बाहर एक बिंदु है, और T वृत्त की स्पर्श रेखा है, और OT बराबर 26 है। तो स्पर्श रेखा TA की लंबाई ज्ञात करें। एक स्पर्श रेखा बच्चा आपको, ठीक है ना, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक आपको एक स्पर्श रेखा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, O इसका केंद्र बच्चा, T एक बिंदु है, और T A पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 दी गई है, यानी ये 10 होगा और ये भी आपका 10 होगा आपका ये, और OT बराबर 26। अगर OT 26 यानी ये कितना हो गया, 16 हो जाएगा आपको। और आपसे पूछा AT की लंबाई, AT की लंबाई कितनी होगी आपकी, AT का वाला कितना पड़ेगा, 16 इंटू 16 + 10 + 10 20 + 16 36, एंड 80 का मान कितना पाएगा बच्चा, ये रूट कर देंगे। 80 का मान ये रूट करने पर ये 4 आएगा, और ये आप आएगा 6 आएगा, 6 × 4 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई दी गई बच्चा, चौड़ाई कितनी है आपकी, 4.5 मीटर है बच्चा, और इसका क्षेत्रफल 105.75 है। और इसको सॉल्व करो तो कितना है, 105 और 3/4 आ गया पड़ेगा, कितना है 400, और ये 20 और ये 23, यानी 123/4, 423/4, और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते में बाढ़, यानी पेरीमीटर निकालना है इसका। बाढ़ लगाना मतलब क्या, पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री पे आपको करना है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, A + x, अगर चौड़ाई x होती तो A + x का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वर्ग का स्क्वायर, तो आपको क्या निकल जाएगा, रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 423/4, ठीक है। और देखो सर, अगर आप एक वर्ग बनाओगे और इसके चारों तरफ बनाओगे तो कितना है, एक इधर भी और एक इधर भी, यानी कितना 2x हो गया आपको, यानी x + 2x
ये आपका 2 और ये x, इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और ये प्लस 4ax इक्वल टू 420, 3y 4 हो गया। तो x का मान कितना दिया गया आपको 9y2 एंड 81y 4 और प्लस 4 इंटू 4a इंटू 9y2 कल तो कितना है 423 बाई 4। अच्छा, अगर 9 से आप कैंसिल कर दो, इसको भी 9 से कैंसिल कर दो, तो 9 से कैंसिल हो तो कितना आपका 9 तो 36 और ये 6 और ये 3 7 से कैंसिल हो गया आपका, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 9 जगह के घट जाएंगे तो कितना होगा ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये कितना 47, ये 9 9 4 36 बाई 4, पेरीमीटर निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड इंटू 2 कर लो, 11 बाई 2 से 2 कट गया कोई, और ये 2 कितना एरिया कितना आपका कॉस्ट है 100 रुपये का, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना से कट गया कोई 50 से कट गया, इन टोटल कॉस्ट कितना आ गया 550 रुपये हो गया, यानी बाड़ लगाने का आपका जो कॉस्ट है वो कितना है 550 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया बच्चा आपको कुछ कार्य हैं, किस वर्ष में ए प्रकार के कारों का निर्यात है, 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है, 55 मिलियन कम है। आपकी कारों का दिया गया निर्यात कितने मिलियन में दिया गया, बी का आपको औसत निकालना है, कार बी का, तो बी का औसत निकाले थे हम लोग। अगर मान लो बच्चा सबका कितना, देखो सबका ये 200 है ना, सबका ये लगभग 200, हमने इसका औसत कितना मान लिया 200 मान लो आप, 200 से कितना ज़्यादा ये 25, ये कितना ज़्यादा आपका ये 50 ज़्यादा आपका ये। नेक्स्ट 0 ये 75 और ये नेक्स्ट 125 बाई 5 कर दें, कैंसिल कर सबको, ये कितना गया 5 से कट गया, ये कट गया 10 से कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल आपका 15 से कैंसिल हो गया बच्चा, और ये कैंसिल हो गया आपका 25 से कैंसिल हो गया, ये कितना आपको 20 30 40 50 और ये 55 हो गया, यानी 255 हो गया आपका। ये कितना कम है 55 कम है, तो -55 कितना आपका ये 200 कहाँ बचे यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2014 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, XYZ एक काम को क्रम से 46, 92 एंड 23 डेज में कर सकते हैं। X Y और ये Z, X किसी काम को 46 डेज में कर सकता है, जबकि उसी काम को Y 92 दिन में कर सकते हैं, और जबकि उसी काम को Z 23 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, अगर सबका आप एलसीएम ले लो कितना है 23 इंटू 2, ये 23 इंटू 22 और इंटू ये 4, ठीक है आ जाइए। अब इसने क्या बोला, एक्स ने काम शुरू किया, एक्स काम को शुरुआत करता है और 2 दिन के बाद उसके साथ कौन जुड़ गया, बाई जुड़ गया। यदि बाई ने काम प्रारंभ होने के 8 दिन बाद जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिन काम किया, एक्स यानी एक्स ने शुरुआत से अंत तक काम किया और बाई 2 दिन बाद काम में जुड़ा, और जबकि जेड 8 दिन के बाद, तो ऐसा करते हैं जेड को भी हम 2 दिन का काम करवा लेते हैं, और सॉरी बाई को 2 दिन का काम करवाते हैं और जेड को 8 दिन का काम करवाते हैं। ताकि हम क्षमता निकालें तो इसकी क्षमता कितनी आएगी 4, बाई की क्षमता 92 है, 23 इंटू 4 92, 2 बच गया यानी 2 आ गया बच्चा। जेड का कितना ये 2 हो गया, यानी 4 2 8। अगर बहुत बाई 2 दिन तक काम करे तो कितना काम कर लेता, 2 इंटू 2 4, टोटल कितना आपका बच हो गया 40, 40 तो नहीं 92, चलो आ जाओ 8 हो गया 160 और ये 24 184 180। बाई 2 दिन में काम करे तो कितना काम करेगा 4 काम कर लेगा ये,
और अगर जेड काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, एक दिन में 8 काम, 8 दिन में 64 काम कर लेगा ये। ठीक है, ये 4 4 4 कितना हो गया, ये 12 हो गया, 18 और 6 24 और 1 25 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, अब टोटल काम हो गए 200। बामन कब, जब बाई 2 दिन और काम करता है और जेड 8 दिन एक्स्ट्रा काम करता है। अब कुल की क्षमता कितनी आ गई, 14 आ गई। डिवाइड कर दो, कितना है, 14 से 1 लगेगा बच्चा, 11 और ये 112 और 14 टेबल होता है उससे, यानी कि कितने दिन में काम करता हुआ, 18 दिन में काम करता है, यानी एक्स ने 18 दिन तक काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवरों का रन रेट 7.2 है और 272 रन का लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। यहाँ देखो बच्चा कि 10 ओवर में इसका रन रेट कितना है, 7.2 है और आखिरी कितने 40 ओवर शेष बच गया। कितना रन रेट होना चाहिए ताकि उसका लक्ष्य पूरा कितने का रन है, 272 का उसका लक्ष्य है। कुल ओवर कितने के, 40 और 10 50 का, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना का 2 × 2 4, 27 तो 54 हो गया, बट्टा में 100 यानी दशमलव, यानी उसकी पूरी मैच की रन रेट कितना है 5.44। अगर सब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 1.76। और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, देखो तो कितना गुना होगा। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ है, 4 4 16, 4 16 यानी 0.44, यानी एक का मान कितना 0.44, यानी 0.44 आ गया। इसका मान 0.44 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना गया 5 होगा, यानी शेष ओवरों में इसका रन रेट कितना होगा 5 का होगा। क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ और उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि बराबर है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 2 और ये 8 0 हो गया, और ये 8 और 4 और 4 8 हो गया, और 8 4 12 हो गया, बाई 2 कितना होगा 640 हो गया। 10% का लॉस से बेचेगा तो इससे कितना बिक रहा है मूल्य, इसका 10% कितना होगा 64 होगा, दोनों को घटा दो, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 आ गया, कितना आ गया 576 आ गया। इस वस्तु कितना बेचेगा 576 में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 108, 124 और 150 शेष को विभाजित करने पर रिमाइंडर समान दे। यहाँ देखो बच्चा कितने का अंतर है आपका, यहाँ पर 16 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 और ये 3 32 का अंतर, और इन दोनों कितने का अंतर है 56 - 8 48 का अंतर है, यानी 48 हो गया। संख्याएँ कितनी हो गई 16, 32 और 48, तीनों में कॉमन कौन है 16 कॉमन, यानी इसका एच से कितना आएगा 16, यानी आपका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात और 2015 से 2018 तक में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। हम लोग निकाले थे पहले 2014 से लेकर के 17 तक की कारें, यानी 2014 से 17 तक में बी प्रकार की कार कितनी थे, यहाँ देखिए 14 28 ये 225 और 250 कितना 400 475 हो गया, और ये 400 यानी 675 हो गया, 675 और ये 675 और 200 875 और ये 75 150, यानी कितना बचा 950 हो गया आपका, ये 950 हो गया आपका। ये आगे देखो 2005 से 2018 में ए प्रकार की कारें, 2015 से 18 तक में ए प्रकार की कारें, यानी कितना ये 150 और 275 कितना 300 400 425 हो गया बच्चा, 425 और ये 500 और ये 600 और 300 ये 900 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। इससे कट गया तो 19 से कट गया और ये कट गया पाया 18 से कट गया, कितना कम एक बच्चा, यानी 1/18 हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना से कैंसिल हो गया भाई 9 से और ये 50 से, कितना से 9 बच्चे 45 यानी 5.6 आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पे मिलती है। ठीक है, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं हम लोग,
ये तो और पी क्यू वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास कितना है, पी क्यू। एक व्यास ले लें आप, ठीक है। वृत्त चाप कितना आपको चाहिए, वृत्त की जीवाएं पी आर है, पी आर, ठीक है। एक और जीवा आपका क्यू एस है, कैसे ड्रॉ कर दो, अब सही है, ठीक है। नाम ले देते हैं, ये पी आपका हो गया और ये आपका क्यू हो गया, पी आर और ये क्यू एस, एक दूसरे कहाँ मिल गए, टी बिंदु पर मिल गए, ठीक है। इसका केंद्र आपका ये वो हो गया। आपको दिया है आर ओ एस 42 डिग्री, यानी आर ओ एस 42 डिग्री। आपसे पूछा पी टी क्यू का मान, पी टी क्यू का ये कौन मांगा आप, अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस 42 बाई 2 कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ 90, ये तो 21 से कैंसिल हो गया, 90 माइनस 21 69 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या और 190 से अधिक दैनिक परिश्रमिक यानी वेतन, जो उसका जो लेबर कॉस्ट है, पाने वाले लेबर की संख्या से कितना प्रतिशत है। तो ग्राफ आपको दिख नहीं रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आसानी है, डाटा नहीं दिखा इसमें। क्वेश्चन 21 को देखते हैं हम लोग। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार तल जमीन पर इस प्रकार स्थित है, खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी आप कहाँ पे हो, आप खंभे पे खड़े हो और मीनार को देख रहे हो, एक आपका मीनार है, ये आपका मीनार है और ये आपका खंभा, ठीक है। जो दोनों जमीन के एक ही तल पर है। आप मीनार से कहाँ देख रहे हो, आप खंभे से मीनार को देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे मान लो मीनार, ठीक है, और ये दूरी, और इस बार आप खंभे से उसको तल को देख रहे हो, ठीक। अगर आप मीनार के वजह सिर को देखते हो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। और अगर मीनार के तल को देखते हो तो अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अवनमन कोण यहाँ पर ये होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। चलो 35 का मान कितना होगा जी 1/√3, अगर ये √3 तो ये भी √3 हो जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है √3/1, तो ये √3/1 और 1 का मान √3, यानी √3 का मान कितना आ पाएगा 3 आएगा, और ये कितना आपका ये 1 है तो ये भी आपका 1 होगा। कुल दूरी कितनी हो गई आपका, ये देखें आपका मीनार की लंबाई 76 मीटर दी होती है, और कुल दूरी कितना है यहाँ पे 4 है। 4 का वैल्यू कितना दिया गया आपको, ये 76 कितना गुना 19 गुना हो गया, यानी एक का मान कितना हो गया 19 होगा, यानी खंबे की ऊंचाई 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। a² माइनस 4b² का क्यूब प्लस 64b² माइनस 4c का होल क्यूब। अगर आप इस 4 से आप ब्रैकेट के में ले जाओगे, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये और ये आएगा 4 × 4 16 आ गया पर ये 16c² का होल क्यूब प्लस 16c² माइनस a² का होल क्यूब। अब देखो बच्चा क्या a + b + c और 0 है, a² और a² देखिए कैंसिल हो गया, माइनस 4b² और प्लस 4b² ये कैंसिल हो गया, माइनस 16c² और प्लस 16c² ये दोनों कैंसिल हो गए। यानी जब आपको a + b + c बराबर 0, देन फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। कब, जब a + b + c का मान 0 होगा, यानी सबका मान 0 होगा, यानी आप कितना यहाँ क्या लिख सकते हो 3a² माइनस 4b² और ये 4b² माइनस 16c² और ये 16c² माइनस a², बाई यहाँ देखो यहाँ बच्चा ए और ये देखिए कैंसिल हो गया, -2b + 2b माइनस 4c + 4c सारे करके, यानी a + b + c का मान यहाँ भी 0 हो गया, यानी यहाँ भी कितना आ पाएगा ये 3abc आएगा, यानी 3a माइनस 2b माइनस 4c और ये 4c माइनस
तो कैंसिल करते हैं, कैंसिल करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपको, और इससे कैंसिल करो तो कितना से कैंसिल होगा, एक कैंसिल हो जाएगा ए प्लस 2b से कैंसिल होगा। अगर आप इससे कैंसिल करोगे तभी कितना से कैंसिल होगा बच्चों, ये 2b प्लस 4c से कट जाएगा ये। अगर आप इससे कैंसिल करोगे तो, क्योंकि ए कॉमर्स बी करो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूट जाएगा ये, यानी 4c और प्लस ए। अगर इसे 2 बाहर निकालो तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2a प्लस 2b, और ये b प्लस 2c, हमने 2 बाहर निकाले हैं इसका, यानी कि 4c प्लस 1 आ गई, 4c प्लस a आ गई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए और बी सी एक साझेदारी में, एक व्यवसाय शुरू करते बच्चा, एक पार्टनरशिप में, कौन कौन, ए और बी और सी। शुरू में ए ने 29,000 निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000, ए ने 29,000 और बी ने और सी ने 25,000 निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, जबकि इसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने तक, यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। तो वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ, उसमें सी का हिस्सा निकालना। यानी कुल कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए बी और ये सी। यहाँ देखो सब में 1,000 है, यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000, ठीक है। तो हम 0 नहीं लेते, 0 को हम बाद में ले लेंगे। यहाँ कितना आपको, यानी से 29 इन्वेस्ट किया, बी ने 25 इन्वेस्ट किया और सी ने 25 इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए ने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, यहाँ देखो अच्छा, ए ने 4 महीने के लिए, और 4 महीने बाद उसने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिया, यानी कितना बच गया उसका, 26 बच गया। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। बी ने कुछ नहीं किया, ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। सी ने क्या किया, इसके 6 महीने बाद, यानी 4 महीना और 2 महीना 6 महीने, यानी 6 महीने तक इसने 25,000 और 6 महीने के बाद इसने 1,200 रुपया, सॉरी 12,000 और इन्वेस्ट किया, यानी 25 और 12 37। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और हिसाब करो, चलो देखो, सबको 2 से कैंसिल कर दो, ये 2 से कट गया और ये कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया, और ये 3 और ये भी 6 से कैंसिल हो गया। ये कितना पड़ गया, 75 हो गया, और ये 21 और ये 9 11, ये 111 हो गया। ये कितना गया, 150 और ये 186 हो गया। अच्छा ये 29 दूनी 58 हो गया। अच्छा और ये 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 हो गया। अच्छा ठीक है, यानी 58 + 4 62, यानी 162 हो गया। सबको ऐड करेंगे, 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये 8 5 13 और 6 19 और ये 4 हो गया। यानी कुल लाभ कितने का, 498 का लाभ हुआ। यहाँ कितने, यहाँ लिख लेना चाहिए, कुल लाभ कितना का हो गया, 498 का लाभ हो गया। और यहाँ कुल लाभ कितने का है, यहाँ कुल आपका 33,200 का लाभ, और यहाँ लाभ आपका 498 का लाभ है। सी का हिस्सा निकाला तो 186, 3 से कैंसिल कर दो तो 6 और ये 2, ऐसे 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना से कटेगा, चाहिए 1 और ये 19 और ये 6 18 और फिर ये 18 फिर ये 6 कट गया, कितना से कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया, यानी 6 दूनी 12 और ये 4 124 अलग हो, ये 2 जीरो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात। औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 275 + 350 यानी 300 और 200 500 और 75 + 15 90 यानी 390 किलोमीटर। समय कितना लगेगा बच्चा, 275 बाई 50 कर दो, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5 दूनी 10 और 27 दूनी 54 यानी कितना 550 हो गया बाई 100 यानी 5.5 आवर हो गया, 5.5 आवर प्लस 7 से काट दो बच्चे तो कितना 7 4 28 और ये 3 और ये 5 7 बच्चे 35 और 1 दशमलव आ गया यानी 4.5 आ गया।
4.5 प्लस 5.5, 9 और 1 10, ये 10 से कैंसिल हो गया, 39, सॉरी 59 था ना ये, सॉरी 3 5 था ना, सॉरी ये कितना आपका 59 एंड 59 किलोमीटर पर आवर। एवरेज चाल कितनी है? 59 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई के लिए? h बराबर √3/2 है। ये का मान कितना दिया गया आपको? 8 दिया गया। भुजा की लंबाई 8, कैंसिल हो कितना से? 4 से कैंसिल हो गया, यानी 4√3। ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम लोग फिर कल सिर्फ थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं आप लोग, सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें फिर से। आने वाले एग्जाम में आपको LDC और ये जो MTS का एग्जाम होगा, इसमें आप लोग के लिए काफ़ी राहत मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से ट्राई जरूर करें।